प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 18 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। आमीन। दोस्तों, यहां पर हमने देखा कि जब प्रभु यीशु मसीह को आराधनालय में परमेश्वर का वचन पढ़ने का मौका मिला, तो प्रभु यीशु मसीह ने यशायाह की किताब खोली। और जब यशायाह की किताब खोली, ठीक उसी जगह पर खोली जहां पर मसीह के बारे में लिखा हुआ था, जहां पर उद्धारकर्ता के बारे में लिखा हुआ था, जहां पर स्वयं प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ था। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे पढ़ना शुरू किया, तो वहां पर पहली बात जो लिखी हुई थी कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। जब यीशु मसीह उसे पढ़ रहे थे, तो यीशु मसीह उसे पढ़ नहीं रहे थे, बल्कि यीशु मसीह उसे फील कर रहे थे। उस अधिकार के साथ में यीशु बोल रहे थे। उस बात को यीशु उन सब से कह रहे थे कि वास्तव में प्रभु का आत्मा मुझ पर है। जिस व्यक्ति के बारे में, जिस उद्धारकर्ता के बारे में यहां पर लिखा हुआ है, वो मैं हूं। और प्रभु यीशु मसीह वहां पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति को बता रहे हैं एक तरीके से कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। हालांकि वो लिखा हुआ है, लेकिन उन्हीं के विषय में लिखा हुआ है। लेकिन यहां पर यीशु मसीह अधिकार के साथ में उस बात को कह रहे हैं कि सब लोग इस बात को जाने कि ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। मुझे प्रभु ने अथॉरिटी दी है और मुझे भेजा है। मेरे ऊपर परमेश्वर का आत्मा है, पवित्र आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को डिक्लेयर किया उन लोगों के सामने। न केवल पढ़ा, बल्कि इसे डिक्लेयर किया उन लोगों के सामने कि मेरे ऊपर प्रभु का आत्मा है। आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए कि उसने कंगालों का सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। परमेश्वर ने, यीशु मसीह कह रहे हैं, परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है। अभिषेक, आप जानते हैं पुराने नियम में राजाओं का अभिषेक किया जाता था, याजकों का अभिषेक किया जाता था, भविष्यवक्ताओं का अभिषेक किया जाता था, और उनके ऊपर तेल उड़ेल करके उनका अभिषेक किया जाता था। आपने पढ़ा होगा दाऊद का अभिषेक, जब शमूएल भविष्यवक्ता आया और दाऊद के ऊपर वो तेल उड़ेला और उसका राजा होने के लिए अभिषेक किया गया। इसी प्रकार से पुराने नियम में अभिषेक किया जाता था। लेकिन नए नियम में अब तेल से अभिषेक नहीं किया जाता, बल्कि पवित्र आत्मा अभिषेक करती है। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, परमेश्वर ने मेरा अभिषेक पवित्र आत्मा के द्वारा किया है। मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हूं। पवित्र आत्मा मेरे ऊपर है और मेरा अभिषेक हुआ है किसी विशेष कार्य के लिए। पुराने नियम में जब अभिषेक किया जाता था, तो वो किसी विशेष कार्य के लिए किया जाता था। किसी व्यक्ति का राजा होने के लिए अभिषेक किया जा रहा है, क्योंकि वो आगे चलकर राज्य करेगा। किसी व्यक्ति का भविष्यवक्ता होने के लिए अभिषेक किया जा रहा है, क्योंकि वो आगे चलकर परमेश्वर का भविष्यवक्ता ठहरेगा। किसी व्यक्ति का याजक होने के लिए अभिषेक किया जा रहा है, ताकि वो आगे चलकर परमेश्वर का याजकीय पद को संभाले, उस काम को करे। स्पेसिफिक काम के लिए अभिषेक किया जाता था। और आज यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया पवित्र आत्मा के द्वारा किसी विशेष काम के लिए। और वो विशेष काम क्या है? सुसमाचार का प्रचार करना। क्या सुसमाचार का प्रचार करना? लिखा है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा। सबसे पहले कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, प्रभु के राज्य का सुसमाचार सुनाने के लिए, छुटकारे का सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु का अभिषेक किया पवित्र आत्मा के द्वारा। आगे लिखा है कि और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का, जो लोग बंधन में पड़े हुए हैं, उनको छुटकारे का संदेश दूं, छुटकारे का सुसमाचार दूं। और आप जानते हैं, जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को बंधनों से, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वो काम था, उन्हें इसीलिए इस धरती पर भेजा गया था कि वो मनुष्यों को छुटकारे का संदेश सुनाए।
उन्हें छुटकारा दें। उनका इस काम के लिए अभिषेक किया गया था। आगे लिखा है कि अंधों को दृष्टि, जो आत्मिक रूप से अंधे हैं, जो परमेश्वर को नहीं पहचान पा रहे हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उनको आत्मिक आंखें देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। और वास्तव में जो लोग शारीरिक रूप से अंधे हैं या फिर बीमार थे, उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह चंगाई को देने के लिए आए। तो यहां पर आत्मिक रूप से भी बात हो रही है और शारीरिक रूप से भी बात हो रही है। जो आत्मिक रूप से अंधे हैं, प्रभु यीशु मसीह उन्हें आत्मिक दृष्टि देने के लिए आए। जो आत्मिक रूप से बंधुआई में है शैतान की, प्रभु यीशु मसीह उन्हें छुड़ाने के लिए आए, उस दुष्ट से छुड़ाने के लिए आए। और शारीरिक रूप से देखें, जो वास्तव में शारीरिक रूप से जो बंधुआई में थे, उनको छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। जो शारीरिक रूप से बीमार थे, उनको हील करने के लिए, उनको चंगा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। आगे लिखा है, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। जिन्हें समाज ने कुचल दिया है, जिनका समाज में कोई स्थान नहीं है, उन लोगों को मैं छुटकारा दूं। तो प्रभु यीशु मसीह इस वचन के आधार पर कह रहे हैं कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है पवित्र आत्मा के द्वारा एक विशेष काम के लिए। वो काम क्या है? प्रभु परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करना, उन अंधों को चंगा करना, बीमारों को चंगा करना, बंदियों को छुड़ाना, और जो कुचले हुए हैं उनको छुड़ाना के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए। वो कह रहे हैं कि मेरा काम ये काम है, इस काम को करने के लिए मैं इस धरती पर आया। पाप से छुटकारा देने, उस दुष्ट की गुलामी में से छुटकारा देने, उस दुष्ट के बंधनों से छुटकारा देने के लिए, उन श्रापों से छुटकारा देने के लिए मैं आया। इसलिए परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है किसी विशेष काम के लिए, ताकि मैं उसके राज्य का प्रचार करूं, छुटकारे का संदेश दूं। जो प्रभु को नहीं पहचान पा रहे, उनको प्रभु को पहचानूं। जिनका मेल प्रभु से नहीं हो पा रहा है, उनका मेल मैं प्रभु से करवाऊं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए। और यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। और दोस्तों, आज शाम में मैं आपको खुशखबरी दूंगा कि सेम वचन आप पर भी लागू होता है, सेम वचन मुझ पर भी लागू होता है। न केवल ये उस समय प्रभु यीशु मसीह के लिए था, बल्कि आज ये आपके और मेरे लिए भी। प्रभु यीशु मसीह ने आपका और मेरा भी अभिषेक किया है पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि हम भी कंगालों को सुसमाचार सुनाए। जो पैसे का गरीब है वो तो है ही, उससे तो सुनाना है ही, लेकिन जो आत्मा से भी गरीब हैं, जो प्रभु को नहीं जानते हैं, उनको सुसमाचार सुनाना, बीमारों को चंगा करना, बंदियों को छुटकारे का सुसमाचार सुनाना, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना। इस काम के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे अभिषेक किया होगा। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। कारण क्या है? क्योंकि वो फेमस होना चाहते हैं, वो लोगों को गिराना चाहते हैं, वो लोगों को हील करना चाहते हैं ताकि उनकी बड़ाई हो जाए, इसलिए वो पवित्र आत्मा चाहते हैं। लेकिन नहीं, यहां पर पवित्र आत्मा का एक उद्देश्य है, वो है परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करना। और जब आप परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करेंगे तो ये बाकी बातें अपने आप होने लगेंगी। हीलिंग फिर अपने आप होगी, छुटकारा लोग अपने आप पाएंगे। पहला क्या है? पवित्र आत्मा किस लिए चाहिए हमको? ताकि हम परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार कर सकें। जैसे यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। आपका अभिषेक पवित्र आत्मा से किया गया है, केवल और केवल सुसमाचार सुनाने के लिए। और जब आप सुसमाचार सुनाएंगे तो वे बंधनों से आजाद हो जाएंगे, वे बीमारियों से चंगे हो जाएंगे, वे छुटकारे को पाएंगे, उनका मेल परमेश्वर से हो जाएगा, वे पापों से छुटकारा पाएंगे, दुष्ट की गुलामी में से छुटकारा पाएंगे, दुष्ट के बंधनों में से छुटकारा पाएंगे। आपका उद्देश्य सुसमाचार प्रचार करना है। प्रभु ने आपका अभिषेक किया है, न तेल से नहीं किया, पवित्र आत्मा से आपका अभिषेक किया। तेल से पुराने नियम में होता था, नए नियम में कोई तेल का अभिषेक नहीं।
पवित्र आत्मा का अभिषेक है और उससे आप परिपूर्ण हैं। प्रभु का आत्मा आप पर है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ वचन सुनकर आपने आशीष पाई है। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे अब्बा। मैं आदर और सम्मान आपका करती हूँ पिता, और अपने जीवन में पहला स्थान हम सब मिलकर आपको देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर के आज देश विदेशों से प्रभु तेरे लोग तुझसे प्यार करते, जिन्हें तूने चुना है, जिन्हें तूने अपने लहू के दाम देकर खरीदा और अपने लिए अलग किया, अपने राज्य के लिए अलग किया। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ कि हर एक जन के साथ में आपकी उपस्थिति है, हर एक जन के साथ में आपका पवित्र आत्मा है। वो सहायक प्रभु जो सत्य का आत्मा है वो हमारे साथ में है। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हम मिलकर प्रभु अपने दिल से अपनी आत्मा की गहराई से आपको प्रेज करते, आपको धन्यवाद करते, आपको सराहते, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। पिता आप बहुत अच्छे पिता हैं, आप बहुत भले पिता हैं। हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। आप हमें कभी नेग्लेक्ट नहीं करते। आप प्रभु आप हमें कभी नहीं छोड़ते और कभी नहीं त्यागते। आप हमारे साथ में खुदा, इस वादे को आपने हमारे लिए सदा के लिए किया है खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु आपकी प्रेजेंस के लिए। प्रभु इस समय हर एक जन आपकी उपस्थिति को महसूस करे पिता। पवित्र आत्मा के अभिषेक को पिता परमेश्वर प्रभु आप हर एक पर उंडेले मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु, सच में प्रभु आप बढ़े परमेश्वर, आपका राज्य बढ़े पिता, और हम सब प्रभु उस राज्य को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाएं। लॉर्ड धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, आज की सुंदर शाम में आपने अपने वचन से हमसे बातचीत किया। आपने प्रभु अपने राज्य को बढ़ाने के लिए हमें तैयार किया। यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस समय परमेश्वर पिता मैं दुआ करती हूँ हर एक जन जो देश विदेशों से हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, हर दिन प्रभु आप उन्हें उत्साहित करें, उन्हें बढ़ा रहे प्रभु। हर दिन आपके लोग सीख रहे परमेश्वर किस प्रकार प्रभु हम आप में बढ़ सके, और परमेश्वर क्या आप हमारे जीवन से चाहते हैं, क्या एक सच्चा सुसमाचार है, और क्या परमेश्वर प्रभु आत्मा के द्वारा कार्य आपके राज्य के लिए किया जाए। प्रभु आपका वचन हमें बता। तो मैं धन्यवाद करती हूँ आज की सुंदर शाम में प्रभु आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया। ये वचन हम सबके जीवन में कार्य करें और हम इस वचन को प्रभु अपने जीवन में लागू कर सके, इंप्लीमेंट कर सके, उसे एक्सपेरिमेंट कर सके पिता। लॉर्ड जीसस मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय मेरे खुदावन हर एक जन प्रभु इस वचन के महत्व को समझे, इस वचन की वैल्यू को समझे, क्योंकि आपको वचन बहुत ही पावरफुल है। योर वर्ड इज वेरी पावरफुल लॉर्ड जीसस। इस समय वो वचन की पावर को परमेश्वर आपके लोग समझ पाए प्यारे खुदा। सच में प्रभु तेरा आत्मा हम पर है परमेश्वर पिता। तूने हमारा अभिषेक किया है ताकि हम कंगालों को सुसमाचार सुनाए प्रभु। जो अंधे हैं आत्मिक और शारीरिक रूप से उन्हें चंगा करे, जो बंदी गृह में है परमेश्वर, जो बंधनों में है उन्हें छुड़ाए, जो कुचले में है परमेश्वर उनको छुटकारा दे सके पिता। तूने इसलिए अपने आत्मा से हमारा अभिषेक किया है। थैंक यू फॉर योर एनॉइंटिंग लॉर्ड फादर, थैंक यू फॉर योर होली स्पिरिट लॉर्ड जीसस। हम आपके पवित्र आत्मा के लिए और उस अभिषेक के लिए जो तूने हमारा आत्मा से किया है परमेश्वर, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आज हर एक जन आपके आत्मा से परमेश्वर पिता अभिषेक किया गया पिता। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हर एक जन तेरे आत्मा से अभिषेक किया गया है प्रभु पिता। और इस आत्मा का उद्देश्य परमेश्वर तेरे राज्य के लिए प्रभु हम पूरा कर सके पिता। आज हम सबको पिता इस उद्देश्य को लेकर, जो पवित्र आत्मा का उद्देश्य है पिता, इस उद्देश्य को लेकर हम कार्य कर सके यीशु के नाम से परमेश्वर पिता। आज जितने लोग परमेश्वर पिता तेरे नाम से अनजान हैं, तेरे राज्य से अनजान हैं, सुसमाचार से अनजान हैं प्रभु यीशु, मैं दुआ करती हूँ आज हम सब परमेश्वर पिता उन लोगों तक पहुंचने पाए पिता जिन्होंने तेरे नाम को नहीं सुना है और तेरे नाम को नहीं जाना है। उन लोगों तक पहुंचकर प्रभु तेरे नाम को बता सके कि तू ही मार्ग, सत्य और जीवन है। जो कोई यीशु के नाम पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को पाएगा। स्वर्ग जाने का द्वार परमेश्वर तू है मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती प्रभु आज जितने लोग प्रभु पहली बार सुन रहे, यदि उन्होंने जाना नहीं है तो प्रभु आज जाने प्रभु कि तू ही मार्ग, सत्य और जीवन है खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु तूने जो अभिषेक हमारा किया है प्रभु पिता, कंगालों को सुसमाचार सुनाने का प्रभु, आज जितने लोग पिता परमेश्वर पिता कुचले हुए हैं प्रभु, जिनका कोई नहीं प्रभु, जिन्हें समाज में कोई स्थान नहीं है प्रभु, जिनको लोग धुतकारते परमेश्वर, जिन्हें किसी भी योग्य नहीं समझते प्रभु, उन तक प्रभु तेरा वचन पहुंचे प्रभु, क्योंकि उन कुचले हुओं
हुओं को प्रभु तू गले से लगाने आया, उन कुचले हुओं को प्रभु तू ऊंचे पदों पर नियुक्त करने आया। और आज परमेश्वर पिता ऐसे लोगों को जो ऐसी परिस्थिति में है खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ऊंचे पदों पर नियुक्त होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। खुदावंद जो अंधे हैं परमेश्वर आत्मिक रूप से प्रभु, जिनकी आंखों में पर्दा है प्रभु, जो प्रभु सत्य नहीं देख पा रहे, यीशु नासरी के नाम से वो पर्दा हट जाए उनकी आंखों से और वो देख सके कि तू ही सत्य है परमेश्वर प्रभु। आज हर एक की आंखों का पर्दा यीशु के नाम से हट जाए। हम आज्ञा देते हैं हर एक उस पर्दे को जो इन्हें प्रभु तुझे देखने से रोकती है, जो तुझे पहचानने से रोकती है, उद्धार की योजना को बढ़ने से रोकती है, यीशु के नाम से उस पर्दे को हम प्रभु कहते हैं नष्ट हो जाए, वो फट जाए प्रभु और इनकी आंखें खुल जाए प्रभु। आत्मिक चंगाई और प्रभु जो शारीरिक रूप से परमेश्वर नहीं देख सकते हैं प्रभु यीशु के नाम से उनकी आंखों को आज्ञा देते हैं देखने लगो यीशु के नाम से। इनका विजन खुल जाए यीशु नासरी के नाम से प्रभु, आंखें देखने लगे। हम इनकी आंखों को आज्ञा देते हैं हर प्रकार का धुंधलापन, हर प्रकार की बीमारी जो आंखों से रिलेटेड है वो जाए यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ। इसी वक्त यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं हर एक आंखों की प्रॉब्लम निकलो यीशु नासरी के नाम से। खुदावन ये तेरे नाम से देखने लगे हैं प्रभु। थैंक यू फादर। प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी, जितने लोग परमेश्वर प्रभु इस समय बंधनों में हैं प्रभु, पाप के बंधनों में, एडिक्शन के बंधनों में, बुरी लतों के बंधनों में प्रभु, व्यभिचार में परमेश्वर पिता, आज भी लोगों का ठट्टा उड़ाना, लोगों को मजाक बनाना और परमेश्वर पिता दूसरों को प्रभु उनसे जलन खाना प्रभु जी, धोखा देना, झूठ बोलना प्रभु, और भी जो सारी प्रभु कार्य हैं जो इन्हें प्रभु बंधनों में रखते हैं, यीशु के नाम से हर एक बंधन दूर हो जाए। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं, इसी वक्त वो अधिकार इस्तेमाल करते हैं जो यीशु तूने हमें दिया है, यीशु का वो अधिकार जो तूने प्रभु हमें दिया है, इसी वक्त हम कहते हैं वो सारे बंधन खुल जाएं। आपके लोग एडिक्शन से, निराशाओं से, बंधनों से आजाद हों इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर। धन्यवाद परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे अब्बा कि आज प्रभु जितने लोग परमेश्वर प्रभु तुझ पर विश्वास कर रहे हैं, आज भी घटी कमियों में, आज भी कंगाली में, आज भी परमेश्वर प्रभु बहुत ज्यादा प्रभु निचले स्तर पर है प्रभु, तूने कहा है तुम राजपदधारी याजकों का समाज हो, ऊंचे पदों पर नियुक्त करने के लिए प्रभु तूने चुना है अपने लोगों को। हायर एंड हायर पोस्ट पर, हायर एंड हायर पोजीशन पर प्रभु आपके लोग होने पाए, ऐसी हम दुआ करते हैं। जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रभु, अच्छे अच्छे पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, खुदावन तेरे लोग जो तुझ पर विश्वास करते हैं उन हायर पोस्ट पर नियुक्त हो यीशु के नाम से प्रभु। इसी वक्त जो बीमार हैं आपके नाम से हम आज्ञा देते हैं वो उस अधिकार को इस्तेमाल करते हैं। कैंसर, पैरालाइज, पाइल्स की बीमारी, हर प्रकार की स्किन प्रॉब्लम, हर प्रकार के इन्फेक्शन प्रभु, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, रीढ़ की हड्डी में भी बीमारी, गर्दन की हड्डी की बीमारी, यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं जाओ इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर। जो वेंटिलेटर में है, आईसीयू में है, सीरियस कंडीशन में है, हम उनके शरीर को आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से चंगे हो जाओ इसी वक्त। धन्यवाद करते पिता। थैंक यू फादर। बीमारियां जाओ यीशु के नाम से, हर एक रोग चले जाओ इन भाई बहनों के शरीर को छोड़कर इसी वक्त जाओ। हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, तुम्हारा कोई अधिकार इन बच्चों के शरीर में, नौजवानों के शरीर में, बुजुर्गों के शरीर में नहीं है। कोई भी दुर्बलता, कोई भी कमजोरी, तुम्हारा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है। निकल जाओ यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। निश्चय तूने इनके रोगों को सह लिया और इनके दुखों को उठा लिया। थैंक यू फादर फॉर दिस वर्ड लॉर्ड। योर वर्ड इज पावरफुल एंड लॉर्ड जीसस योर पीपल्स लॉर्ड रिसीव हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते परमेश्वर। ये शाम में अच्छी नींद से अपने लोगों को सुनाए, बुरे सपने जाओ यीशु के नाम से, पैनिक अटैक जाओ यीशु के नाम से, दुष्ट के कार्य जाओ यीशु के नाम से। हम तुम्हें अथाह कुंड में जाने की आज्ञा देते हैं, बुरे सपनों को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से, मृत्यु के विचार को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। हर एक प्रार्थना विनती इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में और यूट्यूब कमेंट के माध्यम से जितनों ने भेजी है, धन्यवाद। आपने सुधी लिया, प्रार्थना का उत्तर दिया। जितने लोग सेवा कार्यों में शामिल होते हैं उन्हें आशीष दे, जिन्होंने बोया है उन्हें फलवंत करे, तेरे लोग बढ़ते जाएं, वो निश्चय अपनी कमाई को खाने पाए पिता। थैंक यू जीसस। हम ब्लेस करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।